हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपका उत्तराखंड कोर्स की क्लासेस में। तो कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप सब लोग बढ़िया होंगे। तो आज है हमारे समास वाले चैप्टर की एक्सरसाइज। तो एक्सरसाइज सीरीज है ये, और एक्सरसाइज में हम क्या करेंगे, जितने भी हमने टॉपिक्स कवर किए हैं समास से रिलेटेड 2-3 क्लासेस में, वो सारी चीज़ें हम यहाँ पे कवर करेंगे। और इसमें यहाँ पे हम जो भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन आते हैं, जो एग्ज़ाम में आते हैं, उनको देखेंगे। और यहाँ पे साथ ही साथ हम सीखेंगे कि हमने जो अभी तक जितना भी कवर करा है, जितना भी हमने पढ़ा है, उससे हम कर पा रहे हैं या नहीं। तो आइए चलिए स्टार्ट करते हैं। और आप लोग भी अगर क्या है, ये मेरी से यानी कि मेरी क्लास आप देख रहे हैं, तो आपको पहले मेरी जितनी भी समाज से रिलेटेड वीडियोज़ हैं, जो हमारे जिसमें प्रकार बताए हैं, एक बार उसे देख लीजिएगा, क्योंकि उससे आपको क्या हो जाएगा, वो क्लियर हो जाएगा कि हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, मतलब किस तरीके से हम उस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। तो ये आपको यहाँ पे समझने के लिए क्लासेस को समझना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। क्योंकि यहाँ पे एक्सरसाइज़ जो है, अब क्या है, समास कुछ समास ऐसे हैं, समास ऐसे थे, 2 टाइप के समास है, कर्मधारय या बहुब्रीहि समास, वो एक जैसे ही लगते हैं। अब आपको क्या दे देंगे, वहाँ पे एक क्वेश्चन दे देंगे, सपोज़ चक्रधारी लिखा था ना, चक्रधारी लिखा है। अब ये चक्रधारी जैसा जो ये वर्ड है, ये आपको बहुव्रीहि में भी दिख सकता है, और ये आपको किसमें कर्मधारय में। लेकिन आपको पता होना चाहिए, ये जो चक्रधारी है विष्णु के लिए आता है, तो ये किसमें आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा बहुव्रीहि समास में आ जाएगा। जबकि कर्मधारय समास में क्या होता है कि विशेषण और विशेष्य की विशेष्य को दिखाते हैं। तो यहाँ पर अब हम करेंगे यहाँ पर प्रश्नावली। परीक्षा उपयोगी वस्तुनिष्ठ प्रश्न। एक्सरसाइज ही लिख देते हैं खाली। तो यहाँ पे एग्जाम्पल के थ्रू हम क्या करेंगे, क्वेश्चनों को देखेंगे। तो फर्स्ट हम यहाँ पे एग्जाम्पल देखेंगे। सपोज क्वेश्चन, अब हम ये क्या कर रहे हैं, क्वेश्चन 1। क्वेश्चन 1, घुड़सवार का सही समास विग्रह। घुड़सवार का, घुड़सवार, ये क्या है, घुड़सवार क्या है, एक समास है। इसका सही समास विग्रह, तो ये चलने दे रहे हैं। सही समास विग्रह, विग्रह। तो घुड़सवार शब्द है, ये दे दिया है यहाँ पर घुड़सवार। ये आपको थोड़ा क्लियर नहीं दिख रहा होगा, क्योंकि क्या है, मार्कर थोड़ा हल्का चल रहा है। घुड़सवार, तो ये घुड़सवार शब्द जो है, इसका समास विग्रह करना है। अब मैंने आपको बताया था कि हम यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर लिख देती हूँ मैं समास, और यहाँ पर लिख देती हूँ समास विग्रह। समास विग्रह, तो समास और समास विग्रह। और इसी के साथ-साथ हम, जैसे इसमें क्वेश्चन में पूछा है कि इसका सही समास विग्रह क्या होगा, ये पूछा है सिर्फ। अब ये भी पूछ सकता है कि घुड़सवार में कौन-सा समास आता है। तो घुड़सवार में समास को देखने के लिए हम पहले देखेंगे समास विग्रह। तो समास विग्रह को देखेंगे तो हमारा ये आ जाएगा घुड़सवार, घुड़सवार, घुड़सवार। अब घुड़सवार किसे कहते हैं? घुड़सवार उसे कहते हैं जो घोड़े पर सवार होता है, यानी कि घोड़े पर बैठा हुआ होता है, तो उसे कहते हैं घोड़े पर सवार। घुड़सवार, घोड़े पर सवार। कोई भी है, घोड़े पर सवार है, तो यहाँ पे क्या आ जाया है, पर आ जा रहा है। यहाँ पर क्या आ जा रहा है, पर आ जा रहा है। अब आप सोचेंगे, ये जो पर था, ये कौन से समास के अंतर्गत आता है? ये कौन से समास के अंतर्गत आता है? तो यहाँ पर मैंने आपको बताया था, कल जो समास के प्रकार बताए थे, तो वहाँ पे मैंने आपको पर वाला एक समास बताया था। अब इसके लिए आपको तत्पुरुष समास का याद होना बहुत ज़रूरी है। तत्पुरुष समास का
याद होना बहुत ज़रूरी है। यह तत्पुरुष समास क्या था कि उसमें आपको कारक से पता चल जाएगा, लेकिन आपको क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है, वो उनके अंदर नहीं पूछ सकता है कि तत्पुरुष समास में कौन-सा कारक है। ऐसे पूछ दिया तो आप यहाँ पे अधिकरण कारक की बात करेंगे, क्योंकि पर किसमें आता है? अधिकरण में आता है। में और पर अधिकरण कारक के अंतर्गत आता है। लेकिन अगर क्वेश्चन दे दिया यहाँ पर, आपको दे दिया एक तत्पुरुष, यहाँ पर तो समास विग्रह दे रखा है, लेकिन यहाँ पे हम लिख देंगे इसका समास विग्रह क्या होगा? घोड़े पर सवार। एक तो ये घोड़े पर सवार, तो ये इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ये हो गया इसका आंसर और ये हो गया घोड़े पर सवार। और इसमें समास की बात करेंगे तो समास में सारा लिख देती हूँ। अधिकरण, अधिकरण तो कौन सा समास है? इसमें जो समास आ रहा है वो आ रहा है तत्पुरुष, 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 तत्पुरुष समास। इसमें कौन सा वाला भाग है? अधिकरण कारक, अधिकरण, अधिकरण। तो यहाँ पर आपको सब पता चल गया। अधिकरण कारक में क्या होता है? में और पर आता है। अधिकरण में और पर आता था, तो यहाँ पे आप देखिए ये जो बीच में आ रहा है, ये क्या आ रहा है? पर आ रहा है यहाँ पर। तो ये क्या आ रहा है? पर आ रहा है और ये कौन-सा समास कहलाएगा? ये कहलाएगा तत्पुरुष समास, तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास अधिकरण कारक, ये हो गया। अब मैंने यहाँ पे आपको एक साथ 3 क्वेश्चन यानी कि 3 आंसर बता दिए हैं। जैसे अगर सपोज़ आता है घुड़सवार में कौन-सा समास है? तो आप लिखेंगे तत्पुरुष। अगर आपको ऑप्शन दे दिया तत्पुरुष तो तत्पुरुष लिखेंगे। कारक पूछ दिया तो आप देखेंगे अधिकरण कारक है और समास विग्रह का मैंने लिखा ही था समास घोड़े पर सवारी। ये हमारा पहला क्वेश्चन हो गया। अब देखते हैं दूसरा क्वेश्चन, क्वेश्चन 2। आजीवन, आजीवन, कोमा, चौमासा, पीताम्बर, चौमासा, चौमासा, पीताम्बर, पीताम्बर। और यहाँ पर एक और शब्द आ जाएगा पाप पुण्य। वाह, पाप पुण्य, पाप पुण्य, पुण्य में कौन सा? पाप पुण्य शब्दों में ये 4 शब्द दिए हैं। इनमें से बहुव्रीहि, बहुव्रीहि समास के अंतर्गत कौन सा वर्ड शब्द आता है? तो फटाफट लिख देते हैं यहाँ पर। आजीवन, देखिए आप एक शब्द दे दिया है आपको यहाँ पर आजीवन, दूसरा चौमासा, तीसरा पीताम्बर और यहाँ पर हो जाएगा पाप पुण्य। इसको देखेंगे तो आपको समझ में आएगा पाप पुण्य यानी कि पाप पुण्य, पाप और पुण्य यानी कि विलोम की बात कर रहा है। तो ये कौन-सा समास हो गया? ये हो गया द्वंद्व समास। तो ये बहुव्रीहि हो नहीं सकता है। आजीवन की बात करें तो ये देखिए अव्ययी, अव्ययी भाव समास। कैसे पता चला? जीवन, आजीवन यानी कि बहुव्रीहि समास में क्या था? यथा, प्रति, आ, ये सारी चीज़ें किसमें आती हैं? यथा, प्रति, आ, आवक ये सारे क्या होते हैं? बहुव्रीहि समास के होते हैं यानी कि प्रत्यय अवयव शब्द जुड़ा होता है। इसमें आ जो है वो अवयव शब्द है और ये पीछे क्या हो जाता है? यहाँ पे जीवन है। तो इसे कहेंगे बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि समास। अब देखिए ये चौमासा है और पीताम्बर है। चौमासा है और पीताम्बर है।
चौमासा है और पीताम्बर है। इसमें बताइए कौन सा है? ये देखिए आप चौमासा, 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 चौमासा यानी कि आप चौ से मतलब होता है चतुर्भुज, चौ ये सारी चीज़ क्या होती है जैसे त्रिभुज में क्या होता है त्रिकोण होता है, त्रिकोण होता है, त्रिकोण मतलब क्या हो जाता है आपका अलग-अलग वर्ड होते हैं उसमें आ जाता है त्रिभुज, त्रिभुज यानी कि त्रिकोण वो 3 की बात कर रहा है, चौमासा यानी कि 4 की बात कर रहा है, ये क्या है एक परिणाम है, परिणाम तो संख्या और परिणाम जिसमें पहला शब्द क्या होता है संख्या और परिणाम को दर्शाता है कौन-सा वो होता है समास ये होता है द्विगु, द्विगु समास। तो आपका कौन-सा बच गया पीताम्बर यानी कि पीत है जिसके अंबर। पीत मीन्स क्या होता है पीला होता है, कहीं-कहीं पे पीला होता है तो पीत है जिसके अंबर तो इस यहाँ पर जो ये वर्ड यूज़ करते हैं, ये यूज़ करते हैं कृष्ण के लिए, श्री कृष्ण के लिए। श्री कृष्ण के लिए यूज़ करते हैं। तो मैंने आपको बताया था कि बहुव्रीहि समाज में क्या होता है कि पूर्व पद और उत्तर पद जो होता है दोनों ही अप्रधान होते हैं और तीसरा वर्ड निकल के आता है। तो तीसरा वर्ड हमारा श्री कृष्ण हो गया और यहाँ पर ये जो बहुव्रीहि समास है उसका आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर आंसर लिख देती हूँ मैं। तो ये हो जाएगा पीताम्बर, पीताम्बर। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि ये कैसे हुआ। तो देखिए कितने आसानी तरीके से यहाँ पे क्या हो जा रहे हैं हमारे क्वेश्चन सॉल्व हो जा रहे हैं। तो इसमें आपको क्या हो जाएगा कि परेशानी नहीं होगी अगर आप क्या है क्लासेस को अच्छी तरीके से आपने कवर कर रखा होगा। समास आपने अच्छे से पढ़े होंगे, उसकी डेफिनेशन उसके क्या-क्या कारक और क्या-क्या चीज़ें वहाँ पे यूज़ की गई है। तो आप क्या करेंगे आराम से वहाँ क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो एक और 1-2 देख लेते हैं हम अब। रातों रात एक और चीज़ बता देती हूँ ये शब्द दिया है आपका रातों रात। रातों रात में कौन-सा समास है? कौन-सा समास है? रातों रात में कौन-सा समास है? ये चीज़ें देखनी है। तो रातों रात में कौन-सा समास है? तो मैंने आपको बताया था, एक जो आपका द्वंद्व समास होता है, द्वंद्व समास में अधिकतर विलोम शब्द आते हैं। तो विलोम शब्द में क्या होता है, जैसे माता-पिता, दिन-रात, इस टाइप का आता है। पाप-पुण्य अभी आया था और क्या होता है, अंदर-बाहर, गरम-ठंडा, इस टाइप के होते हैं ज़्यादातर। तो रातों रात ये तो क्या हो गया, ये ना विलोम है, ना ये पर्यायवाची है, ना यहाँ ऐसा कुछ दिख रहा है। तो ये क्या है एक ही जैसे वर्ड हैं, रातों-रात, धीरे-धीरे, नारी-नारी इस टाइप के जो होते हैं, ये क्या होता है अवयव में आते हैं। तो यहाँ पर ये जो समास होगा ये क्या होगा अवयवी समास, अव्ययी अव्ययी भाव समास। तो आपको अगर 2 वर्ड एक जैसे दिखे, उसमें मात्रा में चेंज हो सकता है, लेकिन दोनों एक जैसे दिखे, धीरे-धीरे उसका जो अर्थ होगा रातों ही रात, रात ही रात, तो रातों-रात की हो जाएगी, जैसे रातों-रातों में, रातों-रात हो जाता है, लगातार के लिए होता है ये। तो ये अवयव होता है यहाँ पर, जैसे 2 बार एक चीज़ रिपीट हो रही है ना, तो वो क्या हो जाएगा अव्ययी भाव समास। हम इसका समास वगैरह करेंगे, तो यहाँ पे कौन-सा समास आएगा अव्ययी भाव समास। नेक्स्ट 4th तो मैंने 3 तो आपको अलग-अलग टाइप के यहाँ पे दिखा दिए हैं। कर्मधारय सॉरी ये तो मैंने परीक्षाओं में पूछे जाने वाले प्रश्न, तो अभी मैं प्रश्नों के बारे में लिख दूँगी, थोड़े से वैसे प्रश्न लिख दूँगी जो क्या है क्वेश्चन किसमें आते हैं एग्ज़ाम में आते हैं, तो उनको क्या कर देंगे थोड़ी-सी टेबल बना देंगे जिससे क्या होगा आपको उनको उनको अच्छे से याद करना है कि मतलब हाँ, इसका मतलब ये होता है, इसका समास वगैरह करके देखना है। बाकी 1-2 एग्ज़ाम्पल और देख लेते हैं, फटाफट।
दशानन, दशानन, एक शब्द दे दिया है दशानन। दशानन में समास, समास, कौन-सा समास है ये बात कर रहे हैं। तो दशानन में कौन-सा समास आता है इसकी बात चल रही है। तो दशानन में आप देख लेंगे 10 हैं जिसके नयन, 10 हैं जिसके नयन, दशानन 10 है जिसके नयन। तो इसकी जो है आपको किससे पता चल रहा है कि इसके जो वो जो समास विग्रह आ रहा है 10 है जिसका नयन, यानी कि किसी तीसरे की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा बहुव्रीहि समास, बहुव्रीहि समास। तो थोड़े से और देख लेते हैं एग्जाम्पल और फिर क्या करेंगे हम, क्योंकि ये क्लास क्या है एग्जाम्पल और एक्सरसाइज और इसमें आपको थोड़े बहुत वर्ड में आपको लिखाई दूंगी कि क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछे जाते हैं उसके हिसाब से। अनुरूप में कौन सा समास है? अनुरूप 2-4 वर्ड लिख देती हूँ मैं यहाँ पे। फर्स्ट अनुरूप, इसमें कौन सा समास है? दूसरा वर्ड अकाल पीड़ित, अकाल पीड़ित, अकाल पीड़ित। शोकाकुल, शोका, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। मतलब इम्पोर्टेंट है ये समास के जो भी वर्ड हैं इनको भी आप याद रखना और बाद में और मैं वैसे लिखवाऊंगी आपको लाइन से। शोकाकुल, पर्णकुटी, 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 अकाल पीड़ित, पर्णकुटी। मधमाता, मधमाता, मधमाता। रसोई घर, रसोई घर, ये तो आराम से समझ जाएंगे। रसोई घर, एक साथ होता है ये, रसोई घर। 7th लिखेंगे यहाँ पर नी धड़क, एर्थ नी धड़क, प्रत्यंग, 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 गुणयुक्त, गुणयुक्त। दाल रोटी, 9th, ये 9th हो गया और यहाँ पे आ जाएगा 10th। दाल रोटी, दाल रोटी। पराधीन, पराधीन, पराधीन। फिर आ जाएगा आपका मुनि श्रेष्ठ, मुनि मुनि श्रेष्ठ। तो ये कुछ वर्ड मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं, इनके बारे में देखना है कि यहाँ पे इनमें कौन-कौन सा समास आएगा। तो देखिए ज़रा।
तो आपने देख लिया होगा अनुरूप, अनुरूप तो अनु की बात चलती है तो अनुरूप ये किसका था? अवयव था, अवयव था तो ये अवयवी भाव हो गया, अवयवी भाव समास। समास विग्रह करके देखना है, हाँ। सो के लिए कुल, सो का कुल, सो का कुल, सो के लिए कुल, सो के लिए कुल, तो सो का कुल हो गया। वहां पर आपका जो के लिए आएगा वो तत्पुरुष के अंतर्गत आता है, तो ये हो जाएगा तत्पुरुष समास। तत्पुरुष हो जाएगा। मदमाता भी तत्पुरुष के अंतर्गत आती है, मदमाता भी तत्पुरुष है। नी धड़क, नी धड़क यानी कि इसमें आपको नी दिख रहा है, ये क्या हो जाएगा? अव्ययी भाव हो जाएगा, अव्ययी भाव। गुण युक्त, गुणों से युक्त, गुणों से युक्त, युक्त गुणों से। एक होता है अलग होने के लिए से और एक होता है जोड़ने के लिए से द्वारा। ये होता है ना, कर्ता ने कर्म को करण से, तो करण यहाँ कारक हो जाएगा और तत्पुरुष समास हो जाएगा। यहाँ पे कौन सा समास हो जाएगा? तत्पुरुष। तो कितनी आराम से हम यहाँ क्या कर रहे हैं कि क्वेश्चन को कर ले रहे हैं। पराधीन, ये देखिए आप परा है और ये परा क्या है? यहाँ पर एक अव्यय है, तो ये अव्ययी भाव हो जाएगा, अव्ययी भाव, भाव, भाव। अकाल पीड़ित, अकाल पीड़ित को देखिए अकाल से पीड़ित यानी कि यहाँ पे से आ जा रहा है, अकाल से पीड़ित, अकाल पीड़ित, तो ये आ जाएगा तत्पुरुष, तत्पुरुष, तत्पुरुष। पर्णकुटी, यहाँ पर भी क्या है? तत्पुरुष है, तत्पुरुष है। रसोई घर, रसोई के लिए घर, आपको मन में करना है समास विग्रह फटाफट। रसोई के लिए घर, ये भी तत्पुरुष है। के लिए, बस आपको यहाँ पे देखना है कारक कौन सा है। कभी-कभी कारक पूछ देते हैं, वैसे ज़्यादा नहीं पूछता है। समास पूछ लेगा, अगर कारक पूछ दे तो आप वहाँ पे उसका क्या कर सकते हैं, वहाँ पर आप कर सकते हैं समास विग्रहता देख लेंगे, तो ये हो जाएगा तत्पुरुष समास, तत्पुरुष समास। प्रतंग, प्रतंग प्रति आ जाता है और यहाँ पे प्रत्यंग है, प्रत्यंग है तो ये क्या हो गया कि ये भी प्र आ गया है यहाँ पर, तो ये हो जाएगा तत्पुरुष समास, तत्पुरुष सॉरी अव्ययी भाव, अब यही भाव। दाल रोटी, अब यहाँ पे देखिए दाल रोटी, दाल रोटी में क्या आएगा देखिए, तो यहाँ पे योजक चिन्ह आ गया, आप समझ गए होंगे योजक चिन्ह आ गया, तो ये क्या हो जाता है, ये जो योजक चिन्ह है ये किसको दर्शाता है? ये दर्शाता है द्वंद्व समास को, द्वंद्व समास आ गया ये द्वंद्व। मुनि के लिए श्रेष्ठ, मुनि श्रेष्ठ, मुनि श्रेष्ठ, तो ये भी आ जाएगा तत्पुरुष, तत्पुरुष, तत्पुरुष। तो हमारे इतने जो थे हमने यहाँ पे देख लिए हैं, ये किसके अंतर्गत आ जाते हैं? तत्पुरुष समास और अव्ययी भाव और जो आप कहते हैं द्वंद्व समास, ये सारे हमने देख लिए हैं। अब देखते हैं फटाफट, यहाँ पर थोड़े से एग्जाम्पल लिख देती हूँ मैं समास और उसके थोड़ा सा, फिर उसके बाद में फिर से एक बार इनका चार्ट बना दूंगी आपको कि याद करने के लिए शॉर्ट में कैसे इस तरह को याद करेंगे हम, वो मैं आपको लास्ट में, क्लास की लास्ट में एक शॉर्ट जो क्या कहते हैं, एक चार्ट बना देते हैं जहाँ पे ये क्या होता है शॉर्ट में लिखा होता है, आराम से आप याद कर सकते हैं कि किसकी तत्पुरुष में क्या होता है, इसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है, फटाफट। तो यहाँ पर मैं लिख देती हूँ शब्द, शब्द, और यहाँ लिख देती हूँ समास, तो ये हो जाएंगे हमारे शब्द और समास। इसी तरीके से कुछ यहाँ पे भी ऐसे ही लिख देती हूँ शब्द और यहाँ हो जाएंगे समास। तो फर्स्ट शब्द में यहाँ पे लिख रही हूँ, इतने तो आने ही चाहिए। देशभक्ति, जो क्वेश्चन आए हैं परीक्षाओं में, देशभक्ति, 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 यहाँ पे आ जाएगा आपका तत्पुरुष, देश के लिए भक्ति। दूसरा वर्ड जो है वो है आपका परमेश्वर, परम है जो ईश्वर, है जो, परम, परम है जो ईश्वर, परम है जो, है कि जो किसमें आया था? कर्मधारय में आया था, परमेश्वर, परम है जो, ये आ रहा था कर्मधारय में, कर्मधारय, कर्मधारय, कर्मधारय हो गया आपका पंचवटी,
बेफ़ायदा, 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 फ़ायदा और यहाँ पे पंचवटी, पंचवटी, पंचवटी। बेफ़ायदा, बेफ़ायदा यानी कि बे लगा दिया, फ़ायदे में बे लगा दिया, अवयव होता है ये, तो अवयव होता है तो ये हो जाएगा अव्ययी भाव, अव्ययी भाव। पंचवटी, पंच 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 यानी कि 5 की बात कर रहे हैं, पंच यानी कि 5 की बात कर रहे हैं और ये क्या हो गई संख्या हो गई, तो ये आ गई हमारी द्विगु समास, द्विगु समास। देखिए कितने 1-2 सेकंड में हम क्या कर रहे हैं पहचान ले रहे हैं, यथासंभव, यथासंभव, यथासंभव तो आप इज़िली पहचानिए। पीला है अंबर जिसका कमल के नयन कर्मधारय, नील गाय, नील गाय, नील गाय किसमें आएगी आप देखिए, नील गाय। नीलगाय किसी को कहते हैं? नहीं कहते हैं। तीसरा कोई वर्ड आता है? नहीं आता है। तो ये किसमें आ जाएगा? कर्मधारय में आ जाएगा, कर्मधारय। जिसमें कोई वर्ड आ जाता है, तीसरा वर्ड आए, अगर तीसरा वर्ड आ रहा है, किसी को कहते हैं उसमें, उस समान, तो वहाँ पे आता है बहुव्रीहि। लेकिन अगर इसमें किसी को नहीं कहते हैं, मतलब किसी का ये ऐसा नाम नहीं है जिसको कहते हो नीलगाय करके, तो ये क्या होगा? कर्मधारय समास होगा। यहाँ पर आपका शोकाकुल मैंने कर दिया था धनुर्बाण, धनुर्बाण। कुसुमा, कुसुमाकर, कुसुमाकर। यहाँ पर आ जाता है बहुव्रीहि, बहुव्रीहि, बहुव्रीहि। निशाचर, निशाचर, निशाचर भी क्या है? एक किसी का वर्ड है ये, जैसे आपको यहाँ पे मैंने कहा था कि यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ पर हो जाता है, आपका पर्यायवाची आ जाता है या फिर किसी का बहुत सारे शब्द के लिए एक शब्द यूज़ किया जाता है, तो वहाँ ये चीज़ें बहुव्रीहि के अंतर्गत आती है, तो ये भी क्या होगा? बहुव्रीहि होगा। ये भी बहुव्रीहि समास के अंतर्गत आता है। लोटाडोर, लोटा डोर, एक जैसे वर्ड नहीं है ना, एक जैसे वर्ड नहीं है। एक जैसे जैसे रातों-रात धीरे-धीरे नारी-नारी आता है तो वो क्या था, वो जो होता है वो अवयवी भाव समास होता है, लेकिन लोटाडोर है तो ये क्या आ जाएगा? द्वंद्व समास, द्वंद्व। चंद्रमौली, 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 ये भी किसी किसी के लिए अन्य के लिए एक नाम यूज़ किया जा रहा है यहाँ पर और ये भी हो जाएगा बहुव्रीहि, बहुव्रीहि समास। सप्ताह, ये देखिए आप कहेंगे यहाँ पर तो ऐसा कुछ है नहीं, जिसमें क्या हो कि कोई संख्या है। लेकिन ये क्या है एक द्विगु समास है, क्यों है? क्योंकि भाई ये 7 दिन होते हैं। सप्ताह में कितने होते हैं? सप्ताह मीन्स होता है 7 दिन। तो ये क्या है एक परिणाम है। सप्ताह जो है इसका क्या है 7 दिनों का परिणाम हो गया। तो संख्यावाचक और परिणामवाचक जो होता है वो क्या होता है द्विगु समास होता है। आप कहेंगे दोपहर, दोपहर, तो दोपहर में आप कौन-से समास के अंतर्गत रखेंगे? तो आपको ऐसा कोई समास अव्ययी भाव में क्या होता है? अव्यय होता है। तत्पुरुष में क्या होता है? आपके कारक होते हैं। इसमें कुछ आता नहीं है। बहुव्रीहि में क्या होता है? आपको वहाँ पे तीसरा वर्ड मिलेगा, यहाँ कुछ ऐसा है नहीं। कर्मधारय में आपको उसमें विशेषण और विशेष्य। अब आप विशेषण में दोप इसको कर देंगे, हर इसको कर देंगे, तो कौन-सा विशेषण आ रहा है और कौन-सा यहाँ पर विशेष्य आ रहा है, नहीं आ रहा है। तो ये क्या है दोपहर एक परिणाम है। तो दोपहर भी क्या होता है यहाँ पर आपका आता है बहुव्रीहि में, सॉरी द्विगु में। दोपहर, द्विगु में, द्विगु में अंतर्गत आ जाता है। जय-पराजय आप जानते ही हैं। सद्गति, ये भी आपको पता है कि ये क्या होता है तत्पुरुष समास का ही एक भाग होता है। मंत्री परिषद, मंत्री परिषद, मंत्री परिषद, ये है मंत्री परिषद। तो मंत्री परिषद की बात चल रही है और मंत्री परिषद में अगर मैं बात करूँ कि कौन से तत्पुरुष के अंतर्गत आता है, तो मंत्री के लिए परिषद, मंत्री क्या करेंगे इसका समास वगैरह, जैसे मंत्रियों
के लिए परिषद, मंत्रियों के लिए परिषद। या फिर लिए नहीं होता है, मंत्रियों का परिषद, मंत्री होते हैं ना उसमें। तो यहाँ पे का आ गया आपका, का आ गया तो ये कौन सा तत्पुरुष हो जाएगा? ये हो जाएगा संबंध तत्पुरुष। तो हम उनको संबंध तत्पुरुष नहीं लिखते हैं, हमने कहा कि यहाँ पे क्या लिख रहे हैं, सिर्फ हम तत्समास की प्रकार लिख रहे हैं। तत्पुरुष समास हो गया, मंत्री परिषद के अंतर्गत आ जाता है। कुछ सवार मैंने कर दिया है। आजन्मा आप जानते हैं, यथाशीघ्र भी आप जानते हैं। मंत्री में मोहांध, मोहांध यानी कि मोहांध किसे, मोहांध क्या होता है? ये आ गया, सपोज ये आ जाएगा तत्पुरुष में, मोहांध। त्रिलोचन आप जानते हैं, 3 है जिसके लोचन। अब ये देखिए आप, एक वर्ड और है यहाँ पर, त्रिलोचन। यहाँ पर देखने में ऐसा लगेगा ये त्रि की बात कर रहा है, यानी कि ये क्या कर रहा है, संख्या की बात कर रहा है। लेकिन आप जानते हैं 3 है जिनके नयन त्रिलोचन, 3 है जिनके नयन त्रिलोचन। तो ये क्या होता है, ये यूज होता है, ये किसी भगवान के लिए यूज होता है, त्रिलोचन। ये होता है 3 है जिसके लोचन, 3 है लोचन जिसके। तो ये किसके अंतर्गत आता है? इसके लिए कोई और वर्ड आ जाता है तो ये आ जाता है बहुव्रीहि। ये जो चंद्रमौली है इसमें क्या आते हैं, ये आ जाता है शिव के लिए। चंद्रमौली होती है ना सिर पर, तो चंद्रमौली इसलिए आता है। अब चौराहा आप जानते हैं, सूर्योदय, सूर्योदय। सूर्योदय भी जानते हैं, समास वगैरह करेंगे तो उसमें एक कारक आ जाएगा, सूर्य का उदय, सूर्य का उदय, सूर्योदय, सूर्योदय, सूर्योदय। और ये क्या आ जाएगा, सूर्य का उदय, सूर्य का उदय, यानी कि आ गया आपका संबंध कारक आ गया, और ये हो गया तत्पुरुष। तत्पुरुष, तत्पुरुष हो गया ये आपका। और इसके अलावा और क्या हो सकता है, ध्यान मग्न, ध्यान मग्न, ध्यान मग्न, ध्यान मग्न, ध्यान मग्न, ध्यान मग्न यानी कि ध्यान में मग्न, ध्यान में मग्न यानी कि होता है जो योग ध्यान करते हैं, जहाँ पर क्या होता है, तपस्या करते हैं तो ध्यान मग्न हो जाते हैं। तो ध्यान में मग्न, में किसमें आता है, अधिकरण में आता है, में और पर। तो ये कौन सा तत्पुरुष हो जाएगा, अधिकरण तत्पुरुष है। और यहाँ पे मैं लिख दूंगी तत्पुरुष समास, तत्पुरुष समास। तो आप समझ गए होंगे ये तत्पुरुष समास के अंतर्गत आता है। 2-4 और लिख देते हैं इसी। नीलगाय हो गया था, रुपया पैसा, रुपया पैसा, रुपया और पैसा, रुपया पैसा। क्या ये एक जैसे वर्ड हैं? ये एक जैसे वर्ड नहीं है, क्योंकि रुपया रुपया, रुपयो रुपया ऐसे लिखा होगा तो वो क्या हो जाते हैं, एक जैसे होते हैं। लेकिन ये क्या है, योजक चिन्ह एक दूसरे को जोड़ रहे हैं, रुपया पैसा। पैसा अलग क्वांटिटी है और रुपया अलग, यानी कि आते वो उसी के अंतर्गत हैं, करेंसी के अंतर्गत। लेकिन ये क्या है, रुपया है। 1 रुपये में कितने पैसे होते हैं? उस हिसाब से यहाँ पर क्या है, ये अलग-अलग हो गए। अब इसमें अलग-अलग में क्या होता है, यहाँ पर आता है आपका द्वंद्व। मैंने कहा था अधिकतर विलोम आते हैं और पर्यायवाची इसमें नहीं आते। और अगर सेम-सेम होंगे, जैसे रातों-रात क्या था, रातों-रात का, तो मैंने पहले लिखा था, तो उसमें जो था उसमें कौन-सा आ जाता था, अव्ययी भाव। स्वर्ग प्राप्त, स्वर्ग प्राप्त, स्वर्ग प्राप्त यानी कि स्वर्ग को प्राप्त, तो उसमें कौन-सा आता है, तत्पुरुष आ जाता है। तो ये हो गए हमारे कुछ-कुछ इम्पोर्टेंट कहते हैं जो तत्पुरुष समास, और जो समास के जो वर्ड्स हैं, यानी कि शब्द हैं जो यूज़ किए जाएँगे परीक्षाओं में,
ये मैंने थोड़े लिखवा दिए हैं, बाकी तो आपको देखने को बहुत सारी बुक्स हैं, उनमें आप देख सकते हैं, सर्च मार सकते हैं। तो आपको जो भी शब्द मिले आप उसमें तो क्या कर दीजिए, जिनका कोई मीन्स होता है वहाँ पे समास कर दीजिए, तो आपको पता चल जाएगा कि उसमें कौन-सा समास आ रहा है। आपका आईक्यू लेवल भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। इस तरीके से आप प्रैक्टिस करेंगे तो। अब मैं चलती हूँ, एक चार्ट बना देती हूँ आपको ताकि क्या हो, एक ही चार्ट के अंतर्गत आप देख सको। तो ये तो आपने लिख लिया होगा इस साइड वाला, ये भी लिख लीजिए फटाफट। और चलते हैं थोड़ा-सा इससे आगे। और कल की क्लास क्या रहेगी, कल की क्लास में हम इससे दूसरा टॉपिक यानी कि प्रत्यय को देखेंगे, क्योंकि हमारी क्या थी, शब्द रचना चल रही थी, शब्द रचना, रचना। शब्द रचना के अंतर्गत हमारा क्या थी, संधि थी, संधि थी, समास, प्रत्यय, प्रत्यय और यहाँ पे उपसर्ग। तो संधि कंप्लीट हो गई है, समास कंप्लीट हो गई है, अब आता है प्रत्यय। कल की क्लास में क्या होगा, प्रत्यय को कवर करेंगे। एक क्लास में ये प्रत्यय कंप्लीट हो जाएगा और यहाँ पर 1 या 2, क्योंकि क्या है कि हम प्रत्यय को सिर्फ प्रत्यय की तरह नहीं देखेंगे, हम कुछ-कुछ ऐसे प्रत्यय भी देखेंगे जहाँ पर जैसे अरबी के, हिंदी के प्रत्यय बहुत सारे ऐसे होते हैं ना जो हमें लगते हैं सिर्फ नॉर्मल ही होते हैं, लेकिन वो क्या आते हैं, अलग-अलग भाषा के प्रत्यय होते हैं, तो इसलिए जोड़े जाते हैं। तो देखते हैं ज़्यादा से ज़्यादा एक ही क्लास में कवर करने की कोशिश करेंगे प्रत्यय को और फिर उपसर्ग को। तो पहले अब मैं वो आपको बता देती हूँ और कल क्लास में प्रत्यय के बारे में डिस्कस किया जाएगा। तो यहाँ पर आ गए थे समास, समास के प्रकार। फिर से देखते हैं समास के प्रकारों को। 6 प्रकार थे। अव्ययी भाव, अव्ययी भाव, ये चली गई है लाइट। और समास, तत्पुरुष, तत्पुरुष, समास। फिर आ जाएगा यहाँ पर द्वंद्व समास, द्वंद्व समास, द्विगु समास, द्विगु समास। यहाँ आ जाएगा कर्मधारय समास और ये आ गया था आपका बहुव्रीहि समास। ये हो गया आपका अवयव से जुड़ा, अवयव, अवयव से जुड़ा। फर्स्ट में अवयव से जुड़ा यानी कि शुरुआत में अवयव से जुड़ा हुआ होता है, इससे कहते हैं अव्ययी भाव समास। अवयव से जुड़ा यानी कि हमारा जो पीछे के वर्ड होगा वो क्या होगा, जुड़ा गौण शब्द, शब्द। ये हो गया हमारा अव्ययी भाव समास। तो हम पहले देखेंगे आगे के वर्ड को। अव्ययी कहते हैं, अव्यय जुड़ा हुआ होता है उसके अंतर्गत, तो अव्ययी भाव समास हो जाएगा। इसमें क्या आता है आपका, कारक आ जाते हैं। कारक से जुड़ा, कारक से जुड़ा। तो अब हम यहाँ पे कारक लिख देते हैं इसके फटाफट, कारक के प्रकार। तो यहाँ पर आपका आ जाता है कर्म, कारण, संप्रदान, प्रदान, अपादान, संबंध और अधिकरण, अधिकरण। सब अलग-अलग दिख रहा है आपको। यहाँ पे कर्म, कर्ता ने कर्म को, करण से और द्वारा आ जाएगा। अगर आपको कोई भी समास विग्रह में से और द्वारा देखने को मिलेगा,
समास विग्रह में को दिखेगा कर्म, कर्म से आप जाएंगे तत्पुरुष समास में, कर्ण से द्वारा मिलेगा तो कहाँ जाएंगे तत्पुरुष समास में। संप्रदान कर्ता कर्म को कर्ण से संप्रदान के लिए, अगर आपको वहां पे ये मिलेगा संप्रदान मिलेगा, यानी कि के लिए कहीं पर भी, जैसे मैं राधा के लिए, मैं राधा के लिए फ्रॉक फ्रॉक लाई। अब देखिए ये जो आपको वर्ड दिख रहा है यहाँ पर, ये क्या हो जाएगा के लिए, ये मैं सिर्फ सेंटेंस लिखा है लेकिन ये क्या है के लिए है, और के लिए किसके अंतर्गत आता है संप्रदान के, संप्रदान किसके अंतर्गत आ रहा है तत्पुरुष के। तो इस तरीके का आपका अगर समास विग्रह दिख रहा है तो आप क्या करेंगे उसको इस प्रकार से अपादान का की के ये हो जाएगा आपका से, अपादान से अलग, से अलग वाला से यानी कि अलग होने पर। ये हो जाएगा का की के, रारी रे भी आता है इसमें, रारी रे। अब ये रारा रू वाला सॉन्ग नहीं है, ये आ गया, ये क्या है ये विभक्तियां हैं, और ये अधिकरण में पर हो गया। ये आपको देखो दिख रहा है आराम से कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये किसके अंतर्गत आ रहा है। अब इसमें अलग हो गया, इसमें क्या होता है द्वंद में योजक चिन्ह से जुड़ा, योजक किससे जुड़ा होता है चिन्ह से, इसको मिटा देते हैं, जुड़ा, योजक चिन्ह से जुड़ा हुआ होता है। अब ये योजक चिन्ह किसमें चेंज हो जाता है, और व सॉरी और तथा, और एक और चीज आती है यहाँ पर या, तो और तथा या इन चीजों से जुड़ा हुआ होता है क्या, और एवं भी कह सकते हैं, तथा भी कह सकते हैं, या कह सकते हैं, और एवं लिख देती हूँ एवं। तो ये इनसे जुड़ा हुआ होता है, कौन सा समास होता है, ये होता है द्वंद्व समास। या भी आ सकता है, कभी कभी या आ जाता है, या आ जाता है तो आप वहां पे या को भी यूज कर लेंगे, तो ये द्वंद्व समास के अंदर। द्विगु में क्या आ जाएगी संख्या, संख्या या परिणाम। कितना सिंपल है, सबका अलग अलग पैटर्न है, सबका अलग अलग पैटर्न है। ये संख्या परिणाम को दिखा रहा है, ये क्या दिखा रहा है योजक चिन्ह को दिखा रहा है, वैसे दिख जाएगा। ये तो अवयव को दिखा रहा है। यहाँ पर आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है, आपको क्या करना है समास विग्रह करना है। कर्मधारय समास, इसमें क्या होता है विशेषण होता है, एक होगा आपका विशेषण। इसमें विशेषण कैसे होगा आप देखोगे यहाँ पर, तो शब्द है आपका ये एक शब्द है, इसमें क्या होगा जो पहले का शब्द होगा वो क्या होगा विशेषण होगा, विशेषण पहला शब्द, और दूसरा क्या होगा विशेष्य होगा। यानी कि किसी की बात हो रही है, इसकी बात हो रही है और इसकी विशेषता दिखा रहा है, तो विशेष्य की विशेषता दिखा रहा है, तो मैं लिख देती हूँ विशेष्य की विशेषता। तो आपको जहां भी दिखेगा कि किसी की विशेषता, विशेषता क्या होती है जैसे अच्छा बुरा नीला काला हरा पीला कुछ भी हो, अच्छा जैसा भी होता है मतलब, तो वो किसी के बारे में चल रहा है, वो जरूरी नहीं है मनुष्य है, वो कुछ भी हो सकता है, चरण पेड़ ये वो जो भी होगा। तो ये हो जाएगा हमारा कर्मधारय। यहाँ पर क्या हो जाता है, यहाँ पर जो होता है ना ये क्या दिखाता है किसी पर्यायवाची से जुड़ा होता है, पर्यायवाची अन्य शब्द मिलेगा, अन्य शब्द, अन्य शब्द मिलेगा, ये समझाने के लिए है। हाँ ये क्या होगा, ये किसी का या तो पर्यायवाची होगा, या फिर ये क्या होगा अनेकार्थी का एकार्थी कहते हैं ना, तो अनेक को मिलने के बाद एक शब्द आएगा, ये क्या होगा या तो पर्यायवाची होगा या फिर एक शब्द होगा किसी का, पर्यायवाची एक शब्द होगा ये। तो ये आप देख सकते हैं, इसको स्क्रीनशॉट ले लेना, आपको याद करने में सरलता रहेगी कि क्या होता है। अगर इसको एक बार देख लेंगे तो आपको ये हो जाएगा कि हाँ इसमें ये होता है, इसमें वो होता है।
तो यहाँ पर आपको दिख रहा है ये अवयव से जुड़ा होता है, ये कर्म इसमें कारक आ जाते हैं, इसमें योजक चिन्ह आते हैं, इसमें संख्या आ जाती है, इसमें विशेषण आ जाता है और इसमें पर्यायवाची आता है। सिंपल सी टेक्नोलॉजी है और बहुत ही ज़्यादा सीधी है। हुँ। यहाँ पर आपको एक जगह पर्यायवाची मिल जाएगा, अगर आप द्वंद्व वाले को देखें ना तो उसमें आपको विलोम भी देख सकते हैं, तो इसमें विलोम भी मिल सकता है या और यहाँ पे विलोम भी मिलेगा आपको देखने को। ये जो विलोम मिलेगा ना ये इसके लिए मिलेगा विलोम, समझे? तो ये हमारा हो गई आज की क्लास, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। इसी के साथ हमारी ये क्लास आज समाप्त हो जाती है और हमारा समास वाला जो टॉपिक्स था वो हमारा पूरा हो जाता है। अब हम करेंगे नेक्स्ट जो क्लास होगी हमारी वो प्रत्यय पर बेस्ड होगी, यानी कि प्रत्यय शब्द को वहाँ पर डेफिनिशन और जितना भी क्या होगा प्रत्यय से रिलेटेड होगा वो यहाँ पर समझाया जाएगा। तो आप प्रत्यय की क्लासेस को भी देख सकते हैं। बेहतर तरीके से मैं यहाँ पढ़ाने की कोशिश कर रही हूँ। अगर आपको पसंद आती है तो आप कमेंट सेक्शन में लाइक कर सकते हैं और शेयर कर सकते हैं हमारी वीडियोज़ को, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को ये चीज़ कहते हैं देखने को मिले। तो ये मेरी क्लास थी, बाकी आप देख लीजिएगा और पढ़ाई की तैयारी करते रहिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।